बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी को डिटेल से पढ़ेंगे, इसके उसी तरह टाइप्स पढ़ेंगे, बेस क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, उसी तरह बेस यूनिट, डिराइव यूनिट, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है क्या? लेट्स फिजिकल क्वांटिटीज़। अब सबसे पहले हमें समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो तमाम मेजरेबल क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे? फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बना? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिसकी हम पैमाइश कर सके, वो क्वांटिटीज जिसकी हम पैमाइश कर सके, उस क्वांटिटीज को हम क्या नाम देंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज को हम क्या नाम देंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरेबल का मतलब क्या है? तमाम क्वांटिटी जिसकी हम पैमाइश कर सके। मेजरेबल का मतलब क्या है? पैमाइश, मापना। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिसकी हम पैमाइश कर सके, जिसको हम मेजर कर सकते, तो उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल पर आते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है? मास, लेंथ, टाइम। अब हमें पता है ना कि हम किसी भी स्टूडेंट को कहते हैं कि मैंने आधे घंटे में आना है, या 1 घंटे में आना है, या 20 मिनट में आना है। तो ये 20 मिनट, आधा घंटा, ये किस्म का अमाउंट हमें बता रहा है। अब 20 सेकंड में आना है, या मैं कहता हूँ 30 मिनट में आना है, या 1 घंटे में। तो ये क्या कर रहे हैं? एक किस्म की पैमाइश हमें बता रहे हैं। तो हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। उसी तरह मास को भी हम मेजर कर सकते हैं। किस तरह? जिस तरह हम कहते हैं फलाने बंदे का मास 30 kg है, दूसरे का लेट्स सपोज हम कहते हैं आटे की बोरी क्या है 50 kg, तो ये हम पैमाइश कर सकते हैं। तो ये भी क्या बना? फिजिकल क्वांटिटी बना। अब उसी तरह क्या है? लेंथ। हम ये जो हमारे क्लासरूम है ना, इसके हम पैमाइश कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं इसकी लंबाई क्या है और इसकी विड्थ क्या है। लेट्स सपोज लंबाई 5 मीटर है, विड्थ क्या है 3 मीटर है, तो ये 5 मीटर 3 मीटर ये हम क्या करते हैं? पैमाइश कर सकते हैं। तो लंबाई भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, इसके हम पैमाइश कर सकते हैं। तो और विशाल इसकी एग्जांपल है, मतलब बेशुमार एग्जांपल है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बनी? तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज जिसके हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के लिए 2 चीजों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें अगर फिजिकल क्वांटिटी में थी तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। अब किस तरह? कौन सी 2 चीजें? फिजिकल क्वांटिटी यहां पर मैंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने क्या करना है? नोट करना है। तो फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजों का होना लाजमी है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी था और उसका यूनिट भी था, तो वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मिकदार। यूनिट का मतलब क्या है? इकाई। अब मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज एग्जांपल मैंने क्या दे दिया? 50 kg। 50 kg मतलब 50 kg। अब 50 kg में देखो यहां पर जो 50 है ना, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। 50 क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड। 50 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मिकदार। 50 क्या है? मैग्नीट्यूड। जबकि ये kg जो है, ये kg क्या है? यूनिट। ये kg क्या है? यूनिट। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजों का होना लाजमी है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट। अगर ये 2 चीजें थी तब वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी और तब हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं। अगर ये 2 चीजें नहीं थी फिजिकल क्वांटिटी में, तो तब हम उस फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश नहीं कर सकते हैं। तो उसको फिर हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, उसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जिस तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां पर लेट्स सपोज यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ये अपने नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट नोट है। मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं। लेट्स सपोज यहां पर मैं यहां पर एक और एग्जांपल लिख रहा हूं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं 30 मीटर। मैंने लिख लिया 30 मीटर। अब 30 मीटर में जो मेरे पास जो 30 है ना, ये 30 क्या होगी? मैग्नीट्यूड। मैं सिर्फ m लिख रहा हूं। 30 क्या होगा? मैग्नीट्यूड। m मेरे पास क्या है? मीटर। और ये क्या होगा? यूनिट। ये क्या होगा? यूनिट। ये क्या होगा? यूनिट। तो यहां पर हमने देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट का होना लाजमी है। अब दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी का अपोजिट, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो किस तरह होगी? उन 2 क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होंगे? मिसिंग होंगे। या तो यूनिट नहीं होगा या तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा। अब किस तरह? नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। अब वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसके हम पैमाइश नहीं कर सकते, उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी।
क्या है, फिर से बता रहा हूं, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज या नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल का लफ्ज हम यूज नहीं करते तो बेहतर है फिजिकल का लफ्ज यूज ना करो। तो नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, हम क्या नाम देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। तो नॉन मेजरेबल क्वांटिटी को हम क्या नाम लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। अब एग्जांपल क्या है, थॉट, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी थॉट। अब सोचना, हम कहते हैं मैं आपके बारे में सोचता हूं या मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं अपने पेपरों के बारे में, तो ये हम नहीं बता सकते कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, तो हम ये पैमाइश नहीं कर सकते कि मैं कितना सोचता हूं। तो हम पैमाइश कर सकते हैं या नहीं, तो ये नहीं कर सकते, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह लव, जिस तरह क्या है, अब माँ बच्चों से प्यार करती है ना, तो ये हम इस तरह नहीं बता सकती है कि वो कितनी अपने बच्चों से प्यार करती है, कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा का मतलब क्या है, मतलब हम उसको पैमाइश तो नहीं कर सकते है ना। तो ये क्या है, नॉन क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी या एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी या दूसरे अल्फाज में नॉन फिजिकल क्वांटिटी आप इसको कहो। उसी तरह हॉनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी हम फलाना बंदा बहुत ईमानदार है, फलाना ईमानदार नहीं है, तो ये क्या है, ईमानदारी का ज्यादा होना कम होना, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। उसी तरह खूबसूरती, बहुत ज्यादा खूबसूरत है वो बंदा या वो खूबसूरत नहीं है, जो भी है ना, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, फलाना बंदा बहुत ज्यादा खुश है, खुशी या गमी, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम मेजर सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉन फिजिकल क्वांटिटी का, मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ, मैंने 40 लिख लिया। अब ये 40 क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। 40 क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड, 40 के आगे मैंने कोई भी यूनिट यूज नहीं किया, तो ये मीनिंगलेस है। ये क्या है, मीनिंगलेस, इसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते, इसकी पैमाइश नहीं कर सकते। तो आसान अल्फाज में नॉन मेजरेबल क्वांटिटी को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो तमाम क्वांटिटी जिसका कोई भी यूनिट नहीं है, जिसका कोई भी यूनिट नहीं है, तो उसको हम क्या नाम लेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी या नॉन मेजरेबल क्वांटिटी या एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। अब यहाँ पर आते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी, आपके बुक में इसके दो मेजर टाइप है, एक बेस क्वांटिटी, दूसरा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी क्या है, अब लफ्ज बेस का मतलब क्या है, लफ्ज बेस का मतलब क्या है, बुनियादी, फंडामेंटल, इंट्रिंसिक, बाय नेचर, जिस तरह क्या है, बाय नेचर। तो बेस का मतलब क्या है, बुनियादी। तो व्हाट इज बेस क्वांटिटी, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, या दूसरे अल्फाज में फंडामेंटल को, बुनियादी को हम क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज बेस क्वांटिटी, तो बेस क्वांटिटी क्या बनी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज या इंट्रिंसिक क्वांटिटी। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, बाय नेचर, क्या है, जो चीज, जिस तरह हमने अल्लाह ताला ने हमें इनबर्न क्वालिटी हमें डाली है ना, इनबर्न मतलब जो बाय नेचर हो, तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, बाय नेचर। तो फ्रॉम विच अदर क्वांटिटी आर फॉर्म, बेस क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी कहती है, या इसको हम इंट्रिंसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। ये ऐसी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी, जिससे दूसरे क्वांटिटी क्या होती है, बनती है। बेस वो क्वांटिटी है जिससे दूसरे क्वांटिटी क्या होते हैं, बनते हैं। बेस क्वांटिटी खुद किसी भी क्वांटिटी से नहीं बनती, याद रखना, बेस क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी से नहीं बनती, ये बाय नेचर एग्जिस्ट करती है, बाय नेचर एग्जिस्ट करती है। ये दुनिया में क्या है, बाय नेचर एग्जिस्ट करती है। बेस क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी तो बन सकते, मगर बेस क्वांटिटी खुद क्या है, दूसरों क्वांटिटी से नहीं बनी हुई, ये खुद मौजूद है बाय नेचर, ये दूसरे क्वांटिटी से नहीं बनी हुई, बल्कि बेस क्वांटिटी से और क्वांटिटी बनती है। तो याद रखना, बेस क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इससे दूसरे क्वांटिटी क्या है, बनती है, ये किसी दूसरे से नहीं बनती। तो जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है, टोटल कितनी बेस क्वांटिटी है, 7 बेस क्वांटिटी। एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, कितनी टोटल है, 7 बेस क्वांटिटी है, 7 बेस क्वांटिटी है हमारे पास। इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले हम बेस ड्राइव, बेस यूनिट, उसी तरह ड्राइव यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, इसको हम पढ़ेंगे, फिर बाद में हम यहाँ पर उसके एग्जाम्पल डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बेस क्वांटिटी हमारे पास टोटल कितने हैं, 7 बेस क्वांटिटी। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब इसके बाद सबसे पहले आते हैं ड्राइव क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप थे, अब दूसरे टाइप पर हम आ रहे हैं, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव्ड का मतलब क्या है, माखज। ड्राइव का मतलब क्या है, माखज, निकलना। निकलना का मतलब क्या है, जो दूसरे से बने। माखज का मतलब जिस तरह हमारी उर्दू बुक में लिखा होता है फलाना चैप्टर का माखज क्या है, माखज का मतलब क्या है, वो चैप्टर किस से निकला हुआ है। तो यहाँ पर ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, दोज क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हुई, ऐसी क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से बनती है।
ड्राइव का मतलब भी क्या है, माखज, निकलना, बनना। तो ड्राइव क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो किससे बनती है, बेस क्वांटिटी से बनती है। किससे बनती है, बेस क्वांटिटी से बनती है। इसको हम क्या नाम देती है, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी की एग्जांपल हम यहां पर पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या है, बेस यूनिट क्या है, बेस यूनिट। सबसे पहले आते हैं बेस यूनिट। बेस यूनिट बहुत ही आसान, बेस क्वांटिटी की यूनिट को हम क्या नाम देंगे, बेस यूनिट। तो बेस क्वांटिटीज की यूनिट को हम क्या नाम देंगे, बेस यूनिट। तो यहां पर क्या है, द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। तो बेस क्वांटिटी की यूनिट को हम क्या नाम देंगे, बेस यूनिट। यहां पर हम उसके एग्जांपल पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट को हम क्या नाम देंगे, ड्राइव यूनिट। ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट को हम क्या नाम देंगे, ड्राइव यूनिट। बेस क्वांटिटी की यूनिट को हम क्या नाम देंगे, बेस यूनिट। फिर से यहां पर इंपॉर्टेंट बात आ गया, जो बेस यूनिट है, टोटल कितनी क्वांटिटी है बेस क्वांटिटी, 7 बेस क्वांटिटी। यहां पर मैंने लिखे, अभी मैं बताऊंगा। तो टोटल हमारे पास बेस क्वांटिटी कितनी है, 7। तो बेस यूनिट भी कितनी होंगी, टोटल 7। गुड, टोटल कितने होंगे, 7 होंगे। टोटल कितने होंगे, 7। तो बेस यूनिट भी ऐसे यूनिट है जो बाय नेचर मौजूद है। क्या है, बाय नेचर, फंडामेंटल यूनिट है। ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ये किसी से नहीं बनते, ये बाय नेचर मौजूद है। इससे दूसरे यूनिट बनते हैं, इससे दूसरे यूनिट बनते हैं। तो ड्राइव यूनिट क्या है, ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट को हम क्या नाम देंगे, ड्राइव यूनिट। या ड्राइव यूनिट ऐसे यूनिट है जो बेस यूनिट से बनते हैं, जो बेस यूनिट से बनते हैं। तो यहां पर हम आते हैं, मैंने बताया कि टोटल कितनी बेस क्वांटिटी है, 7 बेस क्वांटिटी है। गुड, टोटल 7 बेस क्वांटिटी है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि टोटल हमारे पास जो 7 बेस क्वांटिटी है वो कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 बेस क्वांटिटी होगी। अब ये जो 7 बेस क्वांटिटी है, इन 7 बेस क्वांटिटी के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी, इन 7 बेस क्वांटिटी के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी उसको हम क्या नाम देंगे, ड्राइव क्वांटिटी। वो क्या कहलाएगी, ड्राइव क्वांटिटी। आपके सामने इन 7 बेस क्वांटिटी के अलावा जो भी क्वांटिटी आ गया तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये टोटल 7 बेस क्वांटिटी को आपने याद रखना है। और मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या है, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल। तो 7 बेस क्वांटिटी है और 7 बेस यूनिट है। इन 7 बेस यूनिट के अलावा जो भी यूनिट आ जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, ड्राइव्ड यूनिट। 7 बेस यूनिट है, 7 बेस क्वांटिटी। तो इनके अलावा जो भी यूनिट आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, डिराइव्ड यूनिट या ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो किलोग्राम को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, सिंबल। इसके सिंबल क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, केजी से। मीटर को किससे ज़ाहिर करते हैं, एम से। सेकंड को एस से। एम्पेयर को ए से। केल्विन को के से। कैंडेला को सीडी से। मोल को MOL से जाहिर करते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटी पर आते हैं। ड्राइव क्वांटिटी के एग्जांपल पर आते हैं। यहां पर हमने उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। अब एग्जांपल पर आते हैं। जो ड्राइव क्वांटिटी के एग्जांपल है हमारे पास, स्पीड। अब स्पीड यहां पर मौजूद है या नहीं, स्पीड नहीं है। गुड, यहां पर स्पीड मौजूद नहीं है। तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से किस तरह बनती है, मैंने बताया कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी से बनती है। बेस क्वांटिटी से इस तरह बनती है, बेस क्वांटिटी को या तो हम डिवाइड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे क्या बन जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। जिस तरह यहां पर मैं लिखा है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस। डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस, फासला, और नीचे क्या है, टाइम। अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, फासला। फासले का यूनिट क्या है, मीटर। तो डिस्टेंस भी क्या बना, एक लेंथ बना, एक फासला बना। तो देखो डिस्टेंस की जगह मैं लेंथ लिख सकता हूं ना, लेंथ देखो L। और टाइम देखो, मैंने 2 बेस क्वांटिटी को डिवाइड किया। देखो डिस्टेंस क्या है, बेस क्वांटिटी। देखो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लेंथ। डिस्टेंस का यूनिट भी क्या है, मीटर है ना। लेंथ का यूनिट भी क्या है, मीटर। तो डिस्टेंस हो या लेंथ हो, इन दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या होंगी, इनकी डायमेंशन भी सेम होंगी। तो इसी वजह से मैं डिस्टेंस की वजह से लेंथ भी लिख सकता हूँ, डिस्टेंस की जगह लेंथ लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम यहाँ पर मौजूद है या नहीं, तो टाइम देखो, डिस्टेंस और टाइम ये दोनों कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। दोनों कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। 2 बेस क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया। 2 बेस क्वांटिटी को हमने क्या किया, डिवाइड किया। और उससे जो नए बनने वाली क्वांटिटी है वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड। और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है,
डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पर स्पीड मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से या तो बेस क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो नई न्यू क्वांटिटी बनेगी उसको हम क्या नाम देंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। देखो न्यूटन किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो न्यूटन यहाँ पर इन 7 यूनिट में मौजूद है या नहीं? नहीं है, तो न्यूटन क्या कहलाएगा? डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिराइव्ड यूनिट। अब देखो मैंने कहा डिराइव्ड यूनिट क्या है? बेस यूनिट से बनता है। डिराइव्ड यूनिट किससे बनता है? बेस यूनिट। जिस तरह क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से बनती है, उसी तरह डिराइव्ड यूनिट बेस यूनिट से बनता है। डिराइव्ड यूनिट बेस यूनिट से बनता है। तो देखो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और फोर्स खुद कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल है फोर्स। आपके बुक में एक लॉन्ग टेबल गिवन है, उसमें डिराइव्ड क्वांटिटी सारी गिवन। तो इन 7 क्वांटिटी के अलावा जो भी क्वांटिटी आएगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो न्यूटन देखो, किलोग्राम हमारे पास कौन सा यूनिट है? बेस यूनिट है या नहीं? उसी तरह मीटर कौन सा यूनिट है? बेस यूनिट। सेकेंड कौन सा यूनिट है? बेस यूनिट। तो देखो हमने बेस यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमारे पास जो न्यू यूनिट बना, इसको हम क्या नाम देते हैं? देखो डिराइव्ड यूनिट। तो ये न्यूटन किसके बराबर है? इन सब बेस यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास एक न्यू यूनिट जो बना, डिराइव्ड यूनिट। तो देखो बेस यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से हमारे पास जो यूनिट बना वो कौन सा यूनिट बना? न्यूटन। और न्यूटन कौन सा यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट। उसी तरह पावर कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर मौजूद है या नहीं? नहीं। जब पावर मौजूद नहीं है, पावर का फॉर्मूला तो पता है ना? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। गुड, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर हमारे पास भी कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी में मौजूद नहीं है। तो पावर हमारे पास बेस क्वांटिटी में मौजूद नहीं है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी का एक एग्जांपल है। पावर का यूनिट क्या है? वाट। अब वाट देखो यहाँ पर मौजूद है, इन यूनिट में नहीं मौजूद है। मौजूद जब नहीं है तो ये कौन सा यूनिट होगा? डिराइव्ड यूनिट। अब ये जो पावर का यूनिट क्या है? वाट। ये डिराइव्ड यूनिट है। ये बेस यूनिट से किस तरह बना? देखो हमने किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 या पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर और सेकंड ये सारे कौन से यूनिट है? बेस यूनिट है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से हमारे पास जो न्यू यूनिट बना वो कौन सा है? वाट। और वाट कौन सा है? डिराइव्ड यूनिट। तो इसी तरह से अपने जनरल कंसेप्ट समझना है। बेस क्वांटिटी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो किससे बनती है? बेस क्वांटिटी से। किस तरह बनती है? या तो बेस क्वांटिटी को डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से। डिराइव्ड यूनिट किससे बनता है? बेस यूनिट से बनता है। या तो बेस यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, उससे क्या बन जाएगा? डिराइव्ड यूनिट। टोटल हमारे पास बेस क्वांटिटी कितनी है? 7। इन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। टोटल बेस यूनिट कितने हैं? 7। इन 7 के अलावा जो भी यूनिट आएगा वो कौन सा होगा? डिराइव्ड यूनिट होगा। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे ETC में लिखा है, आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल है। अब स्टेप फॉर द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। अगर आपने बेस क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप बहुत ही सिंपल। जिस तरह हम दुकानदार के पास जाते हैं, हम कहते हैं 5 किलो का शुगर दे दो, चीनी दे दो ना, तो उसके पास इसने एक स्टैंडर्ड बना, एक वट्टा उसके पास मौजूद होता है 5 kg का। तो एक किस्म का स्टैंडर्ड बनाया, उसने क्या बनाया? एक किस्म का स्टैंडर्ड। तो जब अपने बेस क्वांटिटी को मेजर करना है तो अपने एक स्टैंडर्ड बनाना है। जिस तरह दुकानदार वगैरह ने 5 kg का, उसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं 5 kg का, जब उसके पास क्या है मतलब क्या है वट्टे मौजूद नहीं होते तो वो 5 kg किसी दूसरे से उठाते हैं, तो इस जगह पर कोई भी स्टोन वगैरह उसी तरह उतनी 5 kg का क्या है बनाते, तो वो एक उसने एक स्टैंडर्ड बना लिया उसी वजन से। तो जिस तरह हम कहते हैं सब्जी के पास जाते हैं, उसके पास भी वट्टे मौजूद है तराजू में 2 kg का, 1 kg का, तो ये सारे क्या है स्टैंडर्ड। फिर उसमें सब्जी डालते हैं, जब इक्वल हो जाते हैं 1 kg या 2 kg तो हमें देते, तो एक किस्म का स्टैंडर्ड है। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्या है मेजर करने के लिए अपने एक स्टैंडर्ड बनाना होता है, फिर उसको कंपेयर करना है जिस तरह हम तराजू में कंपेयर करते हैं। फिर इसके बाद क्या है एक्सेसिबल। ये जो स्टैंडर्ड है ना ये एक्सेसिबल होना चाहिए, हमें हर जगह मुयसर होना चाहिए। हर जगह क्या होना चाहिए? मुयसर। जिस तरह वट्टे वगैरह हर जगह मौजूद है, जिस तरह तराजू सब्जी वाले दुकान वगैरह हर लोग क्या है यूज करते हैं, इस तरह नहीं कि बहुत महंगे हो हमारे पास एक्सेसिबल ना हो। इनवेरिएबल, चौथा पॉइंट क्या है? इनवेरिएबल। ये चेंजेबल नहीं होना चाहिए। इनवेरिएबल का मतलब क्या है? चेंज ना हो, जो चेंज ना हो उसको हम क्या कहते हैं? इनवेरिएबल। अगर ये चेंज हो, अगर 2 kg का वटा है ये जल्दी टूट जाए ना तो फिर इसका वजन कम हो जाएगा ना, तो इसी वजह से ये फिर स्टैंडर्ड क्या हो जाता है? खराब। इसको चेंज नहीं होना चाहिए। अब डिराइव क्वांटिटी के कुछ और एग्जांपल मैंने लिखे हैं। यहाँ पर देखो एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ जरा बे लेंथ, लेंथ जरा बे लेंथ। तो एरिया सबसे पहले आपने समझना है एरिया कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो एरिया कौन सी क्वांटिटी होगी?
एरिया कौन सी क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। गुड, तो एरिया हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड, क्योंकि इसमें मौजूद नहीं है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी तो है, बेस क्वांटिटी से किस तरह बना, देखो जब हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एरिया बनेगा। तो एरिया तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, मगर दो बेस क्वांटिटी को आपस में ज़रब करने से, आपस में ज़रब, इसको हम क्या, कौन सा रूल कहते हैं, कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल। कोशेंट रूल का मतलब क्या है, जब हम दो बेस क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं उससे जो न्यू डिराइव क्वांटिटी बनती है तो इसको हम नाम देते हैं कोशेंट रूल। कौन सा रूल, कोशेंट रूल। अब जब दो क्वांटिटी को आपस में, दो बेस क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब बेस क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो डिराइव क्वांटिटी बनती है, इस रूल को हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है या तो कोशेंट रूल से बनती है या तो प्रोडक्ट रूल से बनती है। यहां पर मैंने लेंथ को, लेंथ, अब लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी यहां पर मौजूद है। देखो दो लेंथ, दो बेस क्वांटिटी को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया और उससे न्यू क्वांटिटी कौन सी बनी, एरिया, और वो कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड। मोमेंटम, अब मोमेंटम जब मैं स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास। अब मास कौन सी क्वांटिटी है, बेस, यहां पर देखो बेस क्वांटिटी। अब स्पीड यहां पर मौजूद है नहीं, तो स्पीड का फार्मूला अभी मैंने बता दिया, फासला डिवाइडेड बाय टाइम। फासला भी कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि फासला का यूनिट भी क्या है, मीटर, तो ये भी क्या है, लेंथ। तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम भी कौन सी क्वांटिटी है, बेस। तो यहां पर दो बेस क्वांटिटी को मैंने डिवाइड किया और उसको फिर किस चीज से मल्टीप्लाई किया, मास। तो देखो डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से, तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बनी, मोमेंटम। तो मोमेंटम किस तरह हमारे पास आया, स्पीड को मास से मल्टीप्लाई किया। मास हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, बेस, और स्पीड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, और ये खुद किस चीज से बनी, बेस क्वांटिटी से बनी है, फासला और टाइम को डिवाइड करने से। तो देखो मोमेंटम हमारे पास एक किस्म का डिराइव्ड क्वांटिटी है हमारे पास। यहाँ पर हमने बेस क्वांटिटी को डिवाइड करने से, फिर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास न्यू क्वांटिटी बनी जो मोमेंटम है, एक किस्म की डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए डिराइव्ड क्वांटिटी के कुछ ज्यादा एग्जांपल लिख लिए। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया। बेस क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, उसी तरह बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के शराइत, तो ये सारे हमने पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।